ऐसे लोग जिन्होंने मजहब की संपत्ति को, संप्रदाय की संपत्ति को, समाज की संपत्ति को, सामूहिक संपत्ति को हड़प करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उपयोग किया, इसके अतिरिक्त तो कोई उसका विरोध नहीं कर रहा। विरोध करके वो समाज में जो सामाजिक ताना बाना है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करने वाले लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूरे व्यापक अध्ययन के बाद, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी एक पार्टी की नहीं हो सकती, वो संसद का मिनी कंपोजिशन है। उन्होंने पूरे डिस्कशन के बाद में उसको अपनी रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट टेबल हुई है, लोकसभा में जब पास होने का विषय आएगा उस पर विचार विमर्श होगा। उस समय सबके पास में अपनी अपनी बात कहने का अधिकार होगा। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम किसी भी विषय को डिस्कशन के लिए भी नहीं चाहते, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सर, जो है महाकुंभ को लेकर के आने वाले दिनों में 4 नए रिकॉर्ड भी बनने वाले हैं इतनी संख्या में, जिस तरह से तो क्या प्रत्येक दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है, प्रत्येक दिन। और महाकुंभ में जिस तरह से अब तक लोगों की आवक हुई है, 50 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग अब तक महाकुंभ में आकर के संगम पर डुबकी लगा चुके हैं। ये अपने आप में एक विषय का कीर्तिमान है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये कहता हूँ कि जिस बेहतर तरीके से कुंभ का आयोजन किया गया, पूरी दुनिया के प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, मनुष्यों के एकत्रीकरण जहाँ कहीं भी दुनिया में होता है उसका प्रबंधन करने वाले लोग, आने वाले समय में इस महाकुंभ की व्यवस्थाओं को एक केस स्टडी मान करके इसकी पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे। किरोड़ीलाल मीणा को लेकर के जिस तरह से फोन टैपिंग का मामला है, अशोक गहलोत लगातार आरोप लगा रहे हैं, आप भी इससे काफी, मुझे लगता है कि गहलोत साहब को तो फोन टैपिंग के बारे में चर्चा करने का मॉरल अधिकार भी नहीं है। उनके ज़माने में जिस तरह से फ़ोन टैपिंग हुई, और वो ये केवल मैं कहता है आरोप प्रत्यारोप होते वहाँ तक ठीक नहीं था। उनके ही व्यक्तिगत ओएसडी रहे श्री लोकेश शर्मा जी ने दिल्ली के न्यायालय में शपथ पूर्वक बयान रजिस्टर करके कहा है कि ये सारे जो है फ़ोन टैपिंग हुई थी, और फ़ोन टैपिंग के बाद में मुझे चीफ मिनिस्टर ने खुद उस फ़ोन टैपिंग को इलिजिटिमेट तरीके से हासिल करके और मुझे उसको लीक करने के लिए कहा। जिन लोगों ने इस तरह के पाप किए हैं वो अब दूसरों की तरफ जो है दृष्टि उठा कर ये देखें, मुझे लगता है उनको कोई अधिकार नहीं। महाकुंभ में जिस तरह से खड़गे जी ने कहा था कि गरीबी दूर, लेकिन कई कांग्रेसियों ने भी वहाँ डुबकी लगाई है। लेकिन ये कांग्रेस का चरित्र है, किसी भी विषय पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं करना और बाद में उससे भाग जाना। मैंने तो कल भी कहा था कि मैं आपको स्मरण कराता हूँ, कोविड के समय में जब वैक्सीन बनी थी तब यही कांग्रेसी थे जो सारे इनके नेता सहित सब ये कह रहे थे कि ये वैक्सीन जो है ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, ये अनटेस्टेड वैक्सीन है, ये अनट्रस्टेड वैक्सीन है, इस वैक्सीन का कोई जो है क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। और फिर अंधेरी रात में जाकर के सबने वैक्सीन लगाई। आपने जब वैक्सीन लगाई होगी, आप अस्पताल गए होंगे, अपना समय तय करके गए होंगे, आपको समय मिला होगा, उस समय गए होंगे, आपको वैक्सीन लगाई होगी, आपको सर्टिफिकेट दिया होगा, आपने बाहर आकर के अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया होगा। आप कोई भी कांग्रेस के जो है नेता का किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे वैक्सीन लगाते हुए का फोटो ढूंढने की कोशिश करिए, नहीं मिलेगी। क्योंकि जिन्होंने पाप किया था फिर अपने पाप से मुंह छुपाने के लिए वो अंधेरी रातों में जाकर के लगा के आते थे, मुंह छुपा करके जाकर के लगा के आते थे। क्योंकि जीवन का खतरा तो था, लेकिन क्योंकि राजनीति के महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने इस तरह के जो बयान दिए थे, गैर जिम्मेदाराना बयान दिए थे, बाद में उससे भागते हुए नजर आ रहे थे। कुंभ में भी मुझे लगता है लोग कुंभ में अपने आस्था के साथ में अपने पाप का शमन करने के लिए जाते हैं, और कुंभ पे प्रश्न चढ़ने करने वाले लोगों को तो शायद उनके पापों के उस वैतरणी को पार करने का कहीं उनको कोई अवसर भी नहीं मिलेगा। राजस्थान बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है सर की?